मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कमलनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया या हाईकमान ने उन्हें हटाया, इसको लेकर बने भ्रम से प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने पर्दा हटा दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने तो नैतिकता के आधार पर चुनाव नतीजे आने के बाद अगले ही दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 230 सीट में से महज 66 सीटें मिली। नतीजे आने के अगले ही दिन से लगातार ये चर्चा जोरों पर रही कि कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर एक पत्र भी वायरल हुआ था जो कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से संबंधित था, मगर प्रदेश संगठन ने उसे नकार दिया था। बाद में पार्टी हाईकमान ने कमलनाथ के स्थान पर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। राज्य में प्रदेश अध्यक्ष में हुए बदलाव के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं रहीं। कमलनाथ कई दिन बाद भोपाल लौटे और जब उनसे सोमवार को इस संबंध में पूछा गया तो उनका एक ही जवाब था कि ये बात आप प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह से पूछें। जितेंद्र सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि कमलनाथ ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चुनाव नतीजे आने के अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उन्हें इस पद पर तब तक बने रहने के लिए कहा जब तक नई नियुक्ति नहीं हो जाती। प्रदेश प्रभारी का कहना है कि कमलनाथ प्रदेश ही नहीं देश के सम्माननीय नेता हैं और जो भी बात कही जा रही है वह किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी उनका बहुत सम्मान करती है। वहीं सोमवार को प्रदेश लेवल की एक बैठक में शामिल होने पहुंचे एमपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता विधानसभा चुनाव परिणामों के कारण निराश नहीं हैं, बल्कि इसके विपरीत वह लोकसभा चुनाव का सामना करने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बैठकों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि कांग्रेस हाल के चुनाव में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराती रही है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 28 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस का लगभग सफाया कर दिया था। अब बीजेपी की तैयारी क्लीन स्वीप की है और कांग्रेस फिर से अपनी खोई हुई जमीन और सीटें हासिल करना चाहती है। साथ ही कांग्रेस को एमपी में क्लीन स्वीप का भी डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है और नए प्लान के साथ बीजेपी को चित करने की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल कांग्रेस की यह योजना कितनी सफल होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।